हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज का जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने 3 लेक्चर किए। एक बेस, एक जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर फिडेलक्राफ्ट, एसाइलेशन या एल्काइलेशन और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर हैं वो उन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे आर्थो इफेक्ट, पैरा इफेक्ट, मीटा इफेक्ट। आज का लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स जिसे बोलते हैं, और लिविंग ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छे से अच्छा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सॉल्वेंट का बहुत ही अच्छा रोल होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 11th और 12th में भर के आएंगे एकदम, जैसे कि एल्केन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इन सब में इन सब रिएक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेरा नाम है सोनू शुक्ला। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे कि है कि न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल वो क्या कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। तो एक न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, एक सपोज को RX है और उसको क्या करेगा, रिप्लेस करके खुद लग जाएगा और दूसरे को एज ए X माइनस निकाल, मीन्स ये निगेटिव चार्ज था न्यूक्लियोफाइल और निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप तो जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप्स, या कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। मीन्स जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस लिविंग ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर। तो हम चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स के क्या बिहेवियर होना चाहिए, लिविंग ग्रुप का क्या बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम चर्चा पहले शुरू कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है मीन्स ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर या तो लोन पेयर है या तो नेगेटिव चार्ज है। मीन्स ये दो तरह से हो सकता है, एक न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल, और दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जैसे NH3 हुआ, ये भी है, H2O हुआ, ये भी है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नेगेटिव चार्ज सारे NH2 माइनस, CH3O माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, जो भी है, ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव, इनके ऊपर लोन पेयर्स है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर डिफरेंस देखें कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, तो सारे बेस न्यूक्लियोफाइल होंगे। पहली चीज, जितने भी बेस है वो न्यूक्लियोफाइल है, बट सारे न्यूक्लियोफाइल मतलब सॉरी, अगर ये बेस, ये न्यूक्लियोफाइल किसी प्रोटॉन से जुड़ रहा है तो ये बेस कहलाएगा, ये डिफरेंस है। और अगर यही न्यूक्लियोफाइल किसी मेटल्स के साथ जुड़ रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो कहलाएगा लिगेंड, तो क्या कहलाएगा, लिगेंड। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना कि जब अगर न्यूक्लियोफाइल्स किसी प्रोटॉन के साथ जुड़ रहा है तो बेस कहलाएगा, मीन्स वो बेस है ही है, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल बेस ही है, लेकिन अगर वो प्रोटॉन के साथ जुड़े तो उसको बेस बोलते हैं। अगर प्रोटॉन के अलावा और किसी के साथ जुड़ता है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल, ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छे से रिप्लेस करेगा, मीन्स किस ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स जैसा हमने बताया कि वो बेस होगा, लुईस बेस हो या जो भी बेस हो, तो बेस का कैरेक्टर क्या होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि NH3 न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल, तो इन दोनों में देखें तो इन दोनों में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर किसका है, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। तो अगर देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा होने के नाते अपने लोन पेयर्स को देना नहीं चाहेगा कंपेयर टू अमोनिया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के नाते वो चाहेगा कि चलो ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ अगर देखें तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तो अमोनिया का ज्यादा होगा कंपेयर टू वाटर। लेकिन अगर हम आयंस के ऊपर आ जाए, तो अगर हम देखें CH3O माइनस, CH3 ना, CH2
इन सब में तीनों आयन से, इन सब में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका होगा, कौन सा ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर पाएगा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का मतलब होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर की अवेलेबिलिटी जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर यहाँ देखें ये क्या है, O के साथ लगा हुआ CH3 है, O के साथ लगा हुआ CH3 है, ये क्या है माइनस प्लस आई इफेक्ट देता है, मींस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को देगा। यहाँ देखें CH2 कार्बन है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छा है अपने पास कम होने के नाते ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना ही नहीं चाहेगा। यहाँ NH के देखें तो NH के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन अगर देखें तो इन सब में ये ऐसा ग्रुप है जो नेचर ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो CH2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल होगा CH2 माइनस होगा। अब आता है बात कि मिथॉक्साइड है NH2 है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ना होकर के ऑक्सीजन के साथ एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। स्टेबलाइज के अलावा अगर हम बात किए थे कि NH2 माइनस और OH माइनस, पहले इनको समझ लें एक बार। NH2 माइनस और OH माइनस में हम देखें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, अगर ये मोर स्टेबल है तो लेस बेसिक होगा। यहाँ देखिए NH2 लेस स्टेबल है तो मोर बेसिक होगा, मीन्स ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कंपेयर टू OH। लेकिन यहाँ अगर हम CH3O की और NH2 की बात करें तो यहाँ अगर ये OH होता तो ये ज्यादा होता, लेकिन चूंकि इसके साथ एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है ऑक्सीजन को, कि मीन्स आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा CH3O माइनस और फिर होगा NH2। हमने क्यों कंपेरिजन किया, अगर इसकी कंपेरिजन करें OH और NH2 में हमेशा NH2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन यहाँ अगर उसके साथ अगर एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉन एबिलिटी बढ़ा रहा है, तो कंपेयर टू NH2 माइनस CH3O माइनस मिथॉक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये थे। अगर और बात कर लें, अगर हम और बात करें कि हेलोजेंस में तो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है अगर देखें तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर को डिपेंड करता है यहाँ के सॉल्वेंट पर। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सॉल्वेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम SN1 पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी SN1 होगा, SN2 होगा, SNI होगा और SNAR होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स। तो इन सब में जो सॉल्वेंट का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 में सॉल्वेंट का क्या रोल है, SN2 में सॉल्वेंट का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हेलोजन के केस में भी इस सॉल्वेंट का बहुत रोल है। अगर ये पोलर है, पोलर प्रोटिक मीन्स जैसे CH2OH हो गया, H2O हो गया, इस तरह का सॉल्वेंट है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा नीचे, मीन्स I माइनस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, I माइनस इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस, ठीक है। ये कब होगा, जब पोलर प्रोटिक होगा। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक हो, लाइक DMF हो, लाइक एसीटोन हो, तो क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मीन्स F माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। तो इन सब रिएक्शंस में जो सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो सॉल्वेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर उसके लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के ऊपर भी, ठीक है। तो हमने चर्चा किया सॉल्वेंट का और चर्चा किया पहली बात, इसमें पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पोलर सॉल्वेंट दो तरह का होगा, एक एप्रोटिक और दूसरा प्रोटिक, ठीक है, दूसरा प्रोटिक। एप्रोटिक मीन्स जैसे
जिनके पास प्रोटॉन ना हो, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन इजिली अवेलेबल ना हो, जो एसिडिक कम हो, जैसे लाइक ए प्रोटीन में हो जाएगा DMF, एसीटोन, बट पोलर होना चाहिए। प्रोटीन में जैसे मिथनॉल, जैसे वाटर, ये क्या है, ये पोलर भी है और प्रोटीन भी है। ये पोलर है बट ए प्रोटीन है, इनमें प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। तो सॉल्वेंट का बहुत रोल है। जब आगे हम SN1 SN2 पढ़ेंगे तो इनका रोल आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आप बात करते हैं लिविंग ग्रुप। अब आते हैं लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप देखें तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जितना स्टेबल यहाँ पे निकल के आएगा। सपोज करो जो लिविंग ग्रुप निकल के आया वो अगर स्टेबल है, वो क्या है, स्टेबल है, तो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप। जितना स्टेबल उतना गुड लिविंग ग्रुप। साथ में नहीं कह सकते जितना वीक बेस हो, जितना वीक बेस हो उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही स्टेबल होगा और उतना ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। गुड लिविंग ग्रुप होगा मीन्स ये ग्रुप जो निकलेगा, जो लीव होगा, जो इसमें से सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी स्टेबिलिटी इस रिएक्ट रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, अगर हम लिविंग ग्रुप की कोई बात करें, तो हम लिविंग ग्रुप की बात करें, हम बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप्स की। ये कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियोफाइल अलग है और लिविंग ग्रुप अलग है। दोनों ही नेगेटिव चार्ज है बट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। अब लिविंग ग्रुप्स कौन सा होगा, वीक बेस हो, वीक बेस, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज है तो बेस ही होंगे। तो जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और उतना ही स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा, उतना स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो अगर हम Cl माइनस प्लस CH3OH या C2H5OH देखें तो आ जाएगा CH2H5Cl और प्लस OH माइनस। सपोज यहाँ क्लोरीन ने OH को रिप्लेस कर दिया। अब ये जो OH निकला वो स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो अच्छा रिएक्शन जाएगा। तो अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो कुछ लिविंग ग्रुप जैसे निकल के आएगा NH2, क्या निकल के आया, NH2 माइनस और OH माइनस। कंफ्यूज मत होना, ये न्यूक्लियोफिलिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो NH2 माइनस मीन्स इसके निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के नाते इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो कम स्टेबल है और ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टीज की ज्यादा होगी। ये क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू NH2 माइनस। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। अगर हम बात करें O वाले सारे, अगर CH3O माइनस, OH माइनस और C2H5 या इसको हम ऐसे लिखें CH3CH2O माइनस, इन तीनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा। लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं A, B और C, सब में O पे माइनस है, यहाँ भी O पे माइनस, यहाँ पे भी O पे माइनस, यहाँ भी O पे माइनस। अब अगर हम देखें लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी, हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो OH इसके पास कोई ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करे। यहाँ निगेटिव के ऊपर ऑक्सीजन है, उसको और डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ देखें CH3 का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट है। मीन्स ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर रहा है, धीरे से और स्टेबलाइज कर रहा है और डिस्टेबलाइज कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हुआ, इसके कंपेरिजन में ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल होने के नाते ये उतना अच्छा बेस, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ बी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ दो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, इधर से भी प्लस आई दे रहा है और इधर से भी प्लस आई दे रहा है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इसकी तुलना में ज्यादा है। ज्यादा होने के नाते कम स्टेबल है, कम स्टेबल होने के नाते बैड लिविंग ग्रुप हुआ। तो उसके बाद होगा ए और सबसे बैड होगा सी, सबसे बैड होगा सी। क्यों, क्योंकि इस पे प्लस आई दो बार बढ़ रहा है, दो तरह से इस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें एग्जांपल अमीन पे, अगर देखें NH2 माइनस NHR या CH3 माइनस, तो इन दोनों में अगर देखें तो
तो इन दोनों में कौन सा लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल है, मीन्स जो ज्यादा स्टेबल वही ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो इसमें से कौन सा अच्छा ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ देखें नाइट्रोजन दोनों जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पे केवल हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी में कंपेयर टू ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ देखें तो NH2 इज मोर स्टेबल देन अमीन, सो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। अच्छा, और एग्जांपल थोड़ा एक्सप्लोर करें। अगर हम ऐसी बात करें, एरोमेटिक में जाए, NH2 माइनस, NH2 माइनस, सब पे NH2 माइनस ही है, बट यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे Cl। अब देखो कि A, B और C इस सब में लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी सबसे अच्छा किसका है। ऑर्डर अगर देखें तो यहाँ देखें अमीन्स, इस अमीन के ऊपर जो लोन पेयर है उसके कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो इसको स्टेबलाइज, केवल एक ही फैक्टर है कि वो रेजोनेंस करे, रेजोनेंस करे। यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर देखें NH2 का, तो ये Cl है, क्या है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है मतलब ये स्टेबलाइज कर रहा है, इसकी तुलना में इसको ये स्टेबिलिटी मिल रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज इसके ऊपर कम हो रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ जो मेथाइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, आप प्लस आई इफेक्ट के कारण से, प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसके ऊपर, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ हो गया तो क्या हो गया, अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो स्टेबल, स्टेबल ज्यादा हुआ तो अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, मीन्स बी सबसे अच्छा, उसके बाद ए और उसके बाद सी, उसके बाद सी। और देखें हम थोड़ा सा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है पीटीएस से, पीटीएस एक पीटीएसए का कंजुगेट बेस, पैराकार्बन सल्फोनिक एसिड यहाँ H होता है, ठीक है, इससे निकला हुआ ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, टोसाइल, टोसाइल ग्रुप या TSO माइनस लिखते हैं, टोसाइल ग्रुप। बहुत अच्छा ऑर्गेनिक बेस है, और लेकिन ये क्या है, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस, ठीक है। अगर इसी में और ग्रुप लगा दें, क्या लगा दिया, CH3, और इसी में लगा दिया हमने C। अगर इस टोसाइल ग्रुप में यहाँ देखें कि ये एनायंस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन इसमें देखें तो इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ देखें, यहाँ माइनस आई इफेक्ट से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो ए, बी और सी में देखें तो लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सी। तो सी सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ए और उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी थी लिविंग ग्रुप्स की कि कौन सा लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल है या कौन सा लिविंग ग्रुप ज्यादा कम स्टेबल है। अगर हम देखें तो सीधे से रिस्पेक्ट है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस बेस्ट लिविंग। ये दो पॉइंट्स हमेशा नोट करके रखें। बेस जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और लिविंग ग्रुप जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर हम एग्जांपल देख लें, HI, HBr, HCl, HF, ये तीनों एसिड है। सबसे अच्छा ज्यादा
स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ये HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इनका कंजुगेट बेस देखें, एसिड का बेस क्या होता है, एसिड से जो अगर प्रोटॉन दे दिया तो जो बचा हुआ मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं कंजुगेटेड बेस। तो कंजुगेट बेस क्या होगा, I, इसका कंजुगेट बेस होगा Br माइनस, इसका कंजुगेट बेस होगा Cl माइनस, और इसका कंजुगेट बेस होगा F माइनस। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कंजुगेट बेस होगा उतना ही वीक होगा, मीन्स ये क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस। I है सबसे वीक कंजुगेट बेस, ये क्या वीक एसिड कंपेयर टू इसमें वीक एसिड इनके इस चैनल में, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट। अगर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट है बेस है तो क्या होगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, और ये क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप वीक है तो अच्छा लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि हमने बेसिक कंसेप्ट पूरा देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और लिविंग ग्रुप का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम SN1 पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, और उसके बाद अगले लेक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, और सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हम सारे